मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। मुनिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। मुनि मन मुदिन कछु कही जानी, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। कहिए। आप मेरी कुटिया में पधारे, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आपके दर्शन करके मैं आज अति प्रसन्न हूँ। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मेरे गंगा तीर्थ और सबका फल मुझे प्राप्त हो गया। अब करी कृपा देहु वर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। हे प्रभु, आपने जो कृपा की है उसकी मुझे औरल भक्ति प्रदान कीजिए और आप राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम सप्रेम कयऊ मुनि पाही, नात कही हम के मग जाए। हे मुनिराज, आप हमें यह बताइए, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? भ्राता लक्ष्मण और सीता सहित कुछ दिनों तक कहाँ विश्राम करूँ? हे प्रभु, आप यहाँ से चित्रकूट घाट पर चले जाइए और वहाँ पर विश्राम कीजिए। अच्छा मुनिराज। हाँ, हमारे श्रीमान देखत वन सब खेल सुहावे, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत वन सब खेल सुहावे, देखत वन सब खेल सुहावे, वाल्मीकि आश्रम सब आए, वाल्मीकि आश्रम सब आए। देखत मुनि सब खेल सुहावे। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद वे प्रवर दीना। हे मुनिराज, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण अपनी भार्या सीता सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिराज, आप तो जानते हो मैं किस कारण से वन में आया हूँ। आपसे मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है। जगु पैखत तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। प्रभु, आप तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को नचाने वाले हो प्रभु। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु शंकर आपकी महिमा को नहीं जान सकते, फिर औरों की तो क्या गिनती है। हे मुनिराज, मैं भ्राता लक्ष्मण और जानकी सहित कहाँ जाऊं और इनके साथ मैं कहाँ विश्राम करूं? पूछे मोही की रहो कह, मैं पूछत सकू क्या। जह न हो तह देव कहे, तुम्हें दिखाओ ठाव सियावर रामचंद्र की। आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको स्थान बताता हूँ। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। हे प्रभु, आप लक्ष्मण सिया सहित आप बसिए। जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, जिनके कान श्रवण के समान है वो आपकी क्या बड़ाई कर सकते हैं प्रभु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर चित्रकूट नामक स्थान है,
वहाँ पर आप बसिए। अच्छा मुनिराज। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। कहिए वहाँ मुनिराज। पर सरस्वती की गंगा बहती है, मंदाकिनी गंगा बहती है, और आप वहाँ जाइए। अच्छा मुनिराज। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर मंदाकिनी गंगा है, वहाँ पर अत्रि मुनि की स्त्री अनुसैया जी तपस्या करके गंगा जी को लाई है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, करहि जोग जप तप तन कसहि। हे भगवान, वहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर अगस्त मुनि का आश्रम है, और थोड़ी दूर के ऊपर अत्रि मुनि का आश्रम है, और थोड़ी दूर के ऊपर सुतीश्वर जी का आश्रम है। आप जाइए प्रभु। अच्छा मुनिराज। चित्रकूट महिमा अमिता, कहे महामुनि का, आए नहाए तरति वर, प्रिय समेत दो भाई सियावर रामचंद्र जी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मनि वृंदा, किन्न दंडवट रघुकुल चंदा। हे सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आप जाइए, अपने राज्य को जाइए और अपना राजपाट संभालिए। अच्छा प्रभु, अब मैं जाता हूँ। फिरे उनि साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रत देख सियाई। मैं भगवान राम को चित्रकूट पर छोड़ आया हूँ, और सुमंत जी महाराज अब तक यहाँ व्याकुल पड़े हुए। मंत्री विकल विलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भयउ बिसाधु। ओ सुमंत जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। रथ तो कहीं पड़ा हुआ है, घोड़े कहीं हिनी न रहे। आप इनको उठाना चाहिए और अयोध्या रवाना करना चाहिए। राम राम सिय लखन पुकारी, परे हो धरणी तल व्याकुल भारी। हे लक्ष्मण, हे सीता। धरि धीरज तब कहई निवानि साधु, अब सुमंत परिहरऊ बिसाधु। हे सुमंत जी महाराज, आप उठिए, अपने हृदय में धीरज को धारण कीजिए और राजा दशरथ जी को समाचार सुनाइए। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। हे विधाता, राम के बिना राजा दशरथ का जीना नहीं हो सकता है। अह मंद मनु अवसर चूका, अर्जुन हृदय होता दुई टूका। हृदय के मति के मंद तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वचन न आवर हृदय पछताई, अवध काह मैं देखव जाई। हे विधाता, अब मैं अयोध्या में जाकर क्या संदेश सुनाऊंगा? राम रहित रत देख ही जाई, सकुची मोहि बिलोकत सोई। हे विधाता, जब पूर्ववासी लोग रथ को खाली देखेंगे, बहुत से लोग अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। धाई पूछी है मोहि जबा, विकल नगर नर नार। करूं देवन सबई तबा, हृदय ब्राज बैठार सियावर रामचंद्र की।
विधाता, वहाँ के पूर्ववासी व्याकुल होकर मुझसे पूछेंगे, हे सुमंत, राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? तब मैं अपनी छाती पर वज्र बैठाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा? पूछी है दिन दुखित सब माता, कब कहा मैं नहीं विधाता। हे विधाता, तीनों माताएं मुझसे पूछेगी, हे सुमंत, राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पूछी जब लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। हे विधाता, लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, हे सुमंत, मेरे प्राणों के प्यारा लक्ष्मण कहाँ है? तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? राम जननी जब आयहि धाई, सुमरि वत्स जिमि धेनु लवाई। हे विधाता, रामचंद्र जी की माता व्याकुल हो जाएगी और मेरे सामने गिर जाएगी, जिस प्रकार से बछड़े के बिना गाय व्याकुल हो जाएगी और मेरे से पूछेगी, हे सुमंत, मेरे प्राणों का प्यारा राम कहाँ है? तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पूछत उतरु देव मैं तेहि, जीवनु राम लखनु बैदेहि। तो हे विधाता, मैं उन्हें यही उत्तर दूंगा, राम लक्ष्मण सीता को कुशल प्रसन्नता पूर्वक वन में छोड़ आया हूँ। पूछे जब राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। हे विधाता, जब मुझसे राजा दशरथ जी पूछेंगे कि हे सुमंत, राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? तब हे विधाता, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथुरा की दुआरे, बैठ भवन रथुरा की दुआरे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे। यदि मैं दिन में अयोध्या जाता हूँ तो रथ को खाली देखकर बहुत से स्त्री पुरुष अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे, इसलिए सरयू किनारे ठहरना चाहिए, रात्रि होते ही प्रवेश करूंगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। हाय राम, हाय राम, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। हे प्यारे सुमंत, कहो मेरी आंखों के तारे राम कहाँ है? मेरे प्राणों के प्यारे लक्ष्मण कहाँ है? और मेरी पुत्र वधु सीता कहाँ है? देखी सचिव जय जीव कहे, विनय दंड प्रणाम, तुरत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत कह राम सियावर रामचंद्र की। कहो प्यारे सुमंत, कहो मेरे प्राणों के प्यारे राम कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी जबान को क्या ताला लग गया कि मेरे प्राणों के प्यारे राम कहाँ है? जल्द बताओ, जल्द बताओ कि मेरे प्राणों के प्यारे राम कहाँ है? सहित स्नेह निकट बैठारी, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राम नयन भरी बारी, पूछत राम नयन भरी बारी, सहित स्नेह निकट बैठारी। कहो सुमंत, मेरे प्राणों के प्यारे राम और लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता की कुशल प्रसन्नता कहकर सुनाओ। आन फेरी की वन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे सखा सुमंत, मेरे प्राणों को प्यारे राम वन को चले गए या तुम्हें उन्हें वापस लेकर आए? बताओ, बताओ मेरी आंखों का दुलारा राम कहाँ है? सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। हे सखा सुमंत,
ऐसे पितृभक्त और वचन के पालन करने वाले पुत्रों के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। ये पापी प्राण अभी तक क्यों बचे हैं? मेरे प्राणों का प्यारा राम कहाँ है? मुझे राम से मिला दो, नहीं तो मेरा जीना दुभर है। सखा राम सिय लखन जह मोहि को जाऊं, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सति भाव सियावर रामचंद्र की। हाय राम, हाय राम, हाय राम। हे सखा सुमंत, मुझे मेरे राम के पास पहुंचा दो, वरना मेरे प्राण बस निकलना ही चाहते हैं। है राम, है राम, है राम। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप तो विद्वानों की सभा में बैठने वाले हो, सब प्रकार से जानने वाले हो, आप अपने हृदय में धीरज को धारण कीजिए। प्रथम वासुतामस भयऊ उतर तुरतुरी थी, यहाँ रहे जल पान करे, प्रिय समेत गौवीर सियावर रामचंद्र की। हे महाराज, पहला विश्राम तो तमसा नदी पर हुआ, दूसरा सुरसरी गंगा पर हुआ। भगवान ने वहीं जल पान किया और कुछ स्नान ध्यान किया। केवट किन्ने बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई। हे महाराज, केवट ने भगवान की बहुत सेवा की। होत प्रातवट सीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। हे महाराज, भगवान ने उसी समय केवट से बड़ का दूध मंगाया और अपने जटा मुकुट बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। हे महाराज, भगवान ने उसी समय केवट से नाव मंगाई। भगवान रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण सहित तीनों नाव में विराजमान हो गए। यह दस से अपनी आंखों से देखता रहा, मगर मैं कुछ कह नहीं सका। तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज गए। हे महाराज, मुझे राम ने यह कहा कि पिताजी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम कहना। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। हे महाराज, भगवान ने यह भी कहा कि भरत जिस समय आ जाए, राज्य को नीति से चलाए, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। लखन कहे कछुवर चन कठोरा, वरजी राम पुनि मोहिनी होरा। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने कठोर वचन बोले थे, लेकिन भगवान ने मुझे उन वचनों से सौगंध दिला दी, इसलिए उन वचनों को कह नहीं सकता। मैं आपन किमि कहा कलेसु, जियत फिर उले राम संदेश। हे महाराज, मैं अपने हृदय की व्याकुलता क्या कहूँ, मैं अपने प्राणों को वहीं त्यागन कर देता, लेकिन जीते जी संदेश सुना दिया। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत कह राम कृपालु। हे सखा सुमंत, मेरे प्राणों का प्यारा राम कहाँ है? मेरी आंखों का दुलारा लक्ष्मण कहाँ है? मुझे जल्द ही वनों में उनके पास ले चलो, अन्यथा मैं मेरे प्राणों का त्यागन कर दूंगा। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। हे प्रिय कौशल्या, एक समय का जिक्र है, जिस समय मेरी युवा अवस्था थी और मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हुआ करता था। मुझे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए मैं निकला। दिन भर इधर उधर घूमता रहा, मगर मुझे दिन भर भी शिकार नहीं मिली। तब मैं शाम होने के बाद मैं एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि क्षत्रियों का यही धर्म है कि जब तक हमें शिकार नहीं मिलती और हम शिकार नहीं करते, तब तक हम वापिस घर नहीं लौटते।
मैं सरयू के किनारे एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। ये उन्हीं दिनों की बात है कि हमारे ही राज्य के से श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को सभी तीर्थों की यात्रा कराने के लिए ले गया था। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को सभी तीर्थों की यात्रा कराकर अपने नगर अयोध्या की ओर लौट रहा था, उन्हें भी उन्हीं जंगलों में शाम हो गई। फिर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की डोली को एक वृक्ष के नीचे